एवरीवन, आज हम रेशियो एनालिसिस का पार्ट 3 कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे सोल्वेंसी रेशियोज को। सोल्वेंसी रेशियो बताती हैं लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस क्या है फर्म्स की, कि एक फर्म कितनी आसानी से अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस जो उसने उधार लिया हुआ है लंबे टाइम के लिए वो कितनी अच्छी तरह से चुका पाएगी। तो सम इंपॉर्टेंट सोल्वेंसी रेशियोज कौन सी हमारे पास? डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट टू टोटल फंड्स रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट रेशियो। सो लेट्स कवर देम वन बाय वन। सबसे पहले हम कवर अप करते हैं डेट इक्विटी रेशो को। तो जो डेट इक्विटी रेशो होती है वो बताती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कैसी हैं किसी भी फर्म की। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला है डेट लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन इक्विटी, डेट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। तो डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट करती है कि शेयर होल्डर का पैसा कितना है और जो आपने बोरो किया है वो कितना है। डिफरेंट सोर्सेस से आप बोरो करते हैं जैसे बैंक्स वगैरह से। तो हायर रेशियो इंडिकेट करता है कि एक रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन है क्योंकि आपने जो उधार लिया है वो ज़्यादा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट हमेशा ही पे करना पड़ेगा। लेकिन लोअर रेशियो इंडिकेट करती है सेफर फाइनेंशियल पोजीशंस क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशंस उतनी ही कम हो जाती हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि ये बताता है कि साउंडनेस कैसी है किसी भी फर्म की, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसी भी फर्म की। और ये बताता है कि फर्म कितना डिपेंड करती है आउटसाइडर के पैसे के ऊपर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ये एक न्यूमेरिकल है जो कि हमें आगे हेल्प करेगा इस कंसेप्ट को समझने में। हम कैसे इस क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 1,60,000, 10% डिवेंचर्स 1,50,000, करंट लाइबिलिटीज 1 लाख एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, मतलब वो एक्सपेंसेस जो कि कंपनी को सेटअप करने में यूज हुए हैं। डेट इक्विटी रेशियो डेट अपॉन इक्विटी, डेट डिवेंचर्स 1.5 लाख दे ही रखा है हमें। इक्विटी कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये आ गया यहाँ से 2 लाख, 1,60,000 जनरल रिजर्व माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, तो डेट इक्विटी रेशियो कितनी आई हमारे पास? 1.5 लाख डिवाइड बाय 3.5 लाख, ये आई 3:7। अब हम बात करते हैं अपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब भी कोई बिजनेस बोरो करता है मनी, एक लेंडर से उधार लेता है, तो हमेशा लेंडर ये देखता है कि क्या वो बिजनेस उसका इंटरेस्ट वापस कर पाएगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट कितना टाइम्स है उस इंटरेस्ट के जो हमें देना है उस उधार के लिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड टर्म लोन्स। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है? ये बताता है कि कितना टाइम इंटरेस्ट कवर अप किया जा सकता है उस प्रॉफिट से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिफाइन करता है लेंडर्स के लिए, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रिटर्न हो जाएगा टाइम पे। हम बात करते हैं डेट टू टोटल एंड फंड्स रेशो की। ये भी यही डिफाइन करता है डेट टू टोटल फंड रेशो की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है किसी भी कंपनी की। इसका फॉर्मूला है डेट बाय इक्विटी प्लस डेट। ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या है? मेन पर्पस है इसका ये फाइंड आउट करने का कि रिलेटिविटी मींस रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का है कि कितना पैसा आउटसाइडर का लगा है और कितना शेयर होल्डर्स का। जैसे ये है डेट टू टोटल फंड्स रेशो, हम इस न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं। तो हमें दे रखा है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व्स 10 लाख, 10% डिवेंचर 30 लाख, ये समय सारी वैल्यूज़ दे रखी है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? डेट टू टोटल फंड्स रेशो का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म लोन्स बाय शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। तो लॉन्ग टर्म लोन क्या क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है हमारे पास 30 लैक्स जो कि 10% डिवेंचर्स डेट से आ रखा है, प्लस 20 लैक्स यानी ये लोन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस 20 लैक्स। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का पैसा कहाँ है? 10 लाख, 10 लाख आ रखा है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, 20 लाख आ रखा है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल से, ठीक है। और फिर से हमारे पास 10 लाख आ रखा है लॉन्ग टर्म लोन्स डेट इज रिजर्व्स एंड 30 लैक्स डेट इज 10% डिबेंचर्स, प्लस 20 लाख भी आएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5:9। सो लेट्स मूव टू अदर रेशो। ये है हमारे पास फिक्स्ड एसेट रेशो। फिक्स्ड एसेट रेशो का फॉर्मूला होता है इस
शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है, ये रेशो इंडिकेट करता है एज टू व्हाट एक्सटेंट फिक्स्ड एसेट्स जो है फाइनेंस हुए हैं आउट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। जो हमारे कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट के, यानी कि जो प्रॉफिट बच जाता है कंपनी के पास वो उसके लिए एंटाइटल्ड होते हैं, लेकिन कंपनी को ज़रूरी नहीं कि वो उन्हें दे। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता इस तरीके से, और अर्निंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है शेयर होल्डर्स को, बट कोई कंपल्शन नहीं है, या रिटेन की जा सकती है बिजनेस में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज कैलकुलेटेड टू सी द प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ओनर के इन्वेस्टमेंट की। रिटर्न ऑफ इक्विटी ये बताता है कि फर्म ने कैसे रिसोर्सेज को यूज़ किया है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है किसी भी फाइनेंशियल एनालिसिस में। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट इनकम एनुअल बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे होता है, ये कैलकुलेट होता है पैट डेट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर डिफाइन करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन शेयर बेसिस। ये नहीं बताता कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा एंड हाउ मच इज रिटेन इन द बिजनेस, ये भी नहीं बताता, बट इट इज वैल्यूएबल एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। द हायर द ईपीएस द मोर अट्रैक्टिव विल बी द इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी किसी भी कंपनी में। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स, अर्निंग पर शेयर, हम डिविडेंड यील्ड, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स या शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से। मार्केट रेशियोज हमें बताते हैं कि कितना रिटर्न है टू द स्टॉक होल्डर्स और वैल्यू कितनी है मार्केट प्लेस पुट्स ऑन अ कंपनी स्टॉक। तो मार्केट रेशियो इंक्लूड करता है अर्निंग पर कॉमन शेयर, प्राइस टू अर्निंग, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड यील्ड। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आने वाली स्लाइड्स में। मार्केट रेशियोज में जो पहली रेशियो हम कवर अप करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर कॉमन शेयर मोस्ट प्रिसाइजली स्पीकिंग। तो अर्निंग पर कॉमन शेयर का फॉर्मूला क्या है, नेट अर्निंग डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मार्केट रेशियोज में हम अगली रेशो कवर अप करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग क्या है कि ये रिलेटिव अर्निंग कैलकुलेट करता है, मींस रिलेटिव अर्निंग्स क्या है आपकी पर कॉमन शेयर और मार्केट प्राइस क्या कर रहा है, क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, और मल्टीपल में डिफाइंड होगा, ऑब्वियस सी बात है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसे रखेंगे। तो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक अर्निंग्स डिवाइडेड बाय पर शेयर। हम डिफाइन करने वाले हैं पीईजी रेशो। पीईजी रेशो क्या बताती है, जनरली जो हमारी मार्केट्स होती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं फ्यूचर में कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मोर इम्पोर्टेंट क्या है फ्यूचर देन द प्रेजेंट। सो इट इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर सम वे ताकि फिगर आउट किया जाए कि कंपनीज के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो पीईजी रेशो का फॉर्मूला है प्राइस पर अर्निंग पीई डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन अर्निंग्स। तो पीईजी को हम यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्टॉक है जिसका लो पीई है, सिंस स्टॉक का लो पीई है तो हम वंडर करने लग जाएंगे, हम सोचने लग जाएंगे कि अगर स्टॉक का लो पीई है तो इसका क्या रीज़न है, स्टॉक मार्केट को ये स्टॉक पसंद नहीं आया या स्टॉक मार्केट ने इसे ओवरलुक कर दिया है। डेट इज़ एक्चुअली अ फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग और गुड वैल्यू का स्टॉक था जिसे कि मार्केट ने ओवरलुक कर दिया। अगर पीई रेशो बिग है यानी कि क्लोज है टू द पीई रेशो के, तो मार्केट सोचेगा कि ये इतनी वैल्यूएबल स्टॉक नहीं है, जो कि सही भी है। ऑन द अदर हैंड अगर पीजी रेशो स्मॉल है, वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू पीई रेशो का, तो यानी कि स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जिसको कि मार्केट ने ओवरलुक कर दिया किसी पर्टिकुलर रीज़न से, तो यानी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड पे आउट डिफाइंड होता है फॉर्मूला से डिविडेंड पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, यानी डीपीएस बाय ईपीएस। डिविडेंड यील्ड डिफाइन होता है रिलेशनशिप बिटवीन द कैश डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस। फॉर्मूला है इसका डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक। अब इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ है, हम एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, यानी कि बैकग्राउंड ऑन द फर्म, इंडस्ट्री, इकोनॉमी एंड आउटलुक। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को कंपनी की, मतलब कंपनी की हम सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कैसी रहने वाली है एंड प्रॉफिटेबिलिटी।
तो आज फाइनेंशियल रेशोज़ में इतना ही, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्दी ही हम फाइनेंशियल रेशोज़ के जितने भी नोट्स हैं उसे अपलोड करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। और प्रीवियस वीडियोस के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस का लिंक, पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक आप हमें वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू।